नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का छठा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान आगा सलमान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने आज के इस महामुकाबले में आते ही कमाल कर डाला। जी हां, दरअसल पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब ने जोरदार शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या की तेज आई हुई गेंद को वह समझ नहीं सके और पॉइंट पर खड़े जसप्रीत बुमराह को एक आसान सा कैच थमाते हुए पारी की पहले ही गेंद पर अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, टीम इंडिया के घातक गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने सैम अयूब को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। बता दूं, पहले ही गेंद पर बड़ा झटका लग जाने के चलते सभी पाकिस्तानी प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे मोहम्मद हारिस और आते ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलना चाहा। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या की चल रही तेज गेंदबाजी के सामने वह एक भी बड़ा शॉट खेलने में पहले ओवर में सफल नहीं हो पाए, जिस कारण पहले ओवर में पाकिस्तानी टीम मात्र 5 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी टीम पर और दबाव बढ़ाने के इरादे से टीम इंडिया की ओर से दूसरा ओवर संभाला बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने भी अपने आते ही घातक गेंदबाजी का नमूना पाकिस्तान के सामने दिखाया। जी हां, क्योंकि हार्दिक पांड्या की तरह जसप्रीत बुमराह ने भी अपने दूसरी गेंद को काफी रफ्तार से डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज मोहम्मद हारिस समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने में चले गए। लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और इस आसान से मौके को हार्दिक पांड्या ने कैच में तब्दील कर दिया। इस कारण दूसरे ही ओवर में अब पाकिस्तान को इस महामुकाबला का दूसरा झटका भी लग गया। आपको बता दें, मोहम्मद हारिस भारत के खिलाफ आज 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में ही टीम इंडिया के धमाकेदार गेंदबाजों ने पाकिस्तान के 2 बड़े बल्लेबाजों को अब पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का जल्लोश मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब पाकिस्तान को संभालने मैदान में उतरे फखर जमान। बता दूं, इस ओवर में विकेट मिलने के बाद बुमराह ने अपनी इसी लय को आगे बरकरार रखा और 2 ओवर का अंत होने तक पाकिस्तान को मात्र 8 रनों तक पहुंचने का मौका दिया। दोस्तों, काफी धीमी शुरुआत इस महामुकाबले में आज पाकिस्तान की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच मैच का तीसरा ओवर पाकिस्तान के हित में रहा, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद फखर जमान ने गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ अपना हाथ खोला और पहले दूसरी गेंद पर पीछे की ओर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए चौका जड़ दिया। तो वही चौथी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश करते हुए खूबसूरत फ्लिक शॉट लगा दिया। दोस्तों, धीमे धीमे पाकिस्तानी बल्लेबाज लय में लौटते हुए नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में फखर जमान के 2 चौके देखने के बाद अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की तीसरी गेंद पर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बुमराह की मुकाबले में वापसी देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद मैदान में मौजूद पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर का अंत होने तक एक भी रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, अब तक पहले 4 ओवर में बुमराह और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया की गेंदबाजी संभाली थी। लेकिन मैच के 5वें ओवर में एक बड़ी तब्दीली गेंदबाजी में देखने को मिली, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर बुलाया। लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती अपना जादू बिखेरे उससे पहले ही स्ट्राइक पर मौजूद फखर जमान ने उन पर दबाव बनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, पिछले 3 ओवर से अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में चौकों छक्कों की बरसात दुबई की इस स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था और दोस्तों, इस अंतिम ओवर को भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपने हित में किया, जहां पर साहिबजादा फरहान ने गेंदबाजी करने आई जसप्रीत बुमराह
को एक बार फिर आड़े हाथों लिया और लेफ्ट साइड की ओर आसमानी स्टेडियम के पार छक्का जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 6 ओवर में दोनों ही टीमों के बीच बराबरी की कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन पाकिस्तान को अगर भारतीय टीम के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए तेज बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अचानक से पाकिस्तान की रणगति मानो जैसी थमसी गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के हाथों में दी। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी नप्पी तुली गेंदबाजी डाली और दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों, पिछला ओवर कुलदीप यादव ने डाला था जो काफी शानदार रहा था, जिस कारण अगला ओवर भी टीम इंडिया की ओर से स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल लेकर आए। और दोस्तों, अक्षर पटेल ने आते ही कुलदीप यादव ने बनाए हुए दबाव का काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान को फंसाया और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, फखर जमान को एक अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम के लिए बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और महज 17 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, फखर जमान के विकेट के साथ पाकिस्तान अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। पूरी तरीके से दबाव पाकिस्तानी टीम पर था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी पाकिस्तान स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने विपक्षी टीम पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे कप्तान सलमान आगा। लेकिन दोस्तों, कप्तान के मैदान में उतरने के बावजूद पाकिस्तान के परिस्थितियों में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का अगला यानी 9वां ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती ने भी अपने बेहतरीन गेंदबाजी के जाल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसा के रखा और एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए अब करीबन 3 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन इन 18 गेंद में अब तक पाकिस्तानी टीम मात्र 7 ही रन बनाने में सफल हो पाई थी। पूरी तरीके से भारतीय स्पिनर गेंदबाजों ने मानो जैसे पाकिस्तान टीम को जकड़ के रखा था। न पाकिस्तानी बल्लेबाज रन बना पा रहे थे, न विकेट को संभालने में सफल हो पा रहे थे। करीबन 4 की रन रेट से काफी धीमा खेल पाकिस्तान की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिस कारण पाकिस्तानी बल्लेबाज भी दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी दबाव के चलते पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा गलती कर बैठे। जी हाँ, दरअसल गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल की इस ओवर में पहले 5 गेंद को तो सलमान आगा ने जैसे तैसे कर खेल लिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, अक्षर पटेल की घूमती हुई गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और हवा में खड़ी हो गई और इसके चलते काफी आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा ने लपक लिया और कप्तान आगा का पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें, पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और 12 में मात्र 3 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे और टीम को मचदार में छोड़ गए। दोस्तों, पाकिस्तान की होते जा रही बद से बदतर स्थिति को देख पवेलियन में बैठे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आने लगे थे, क्योंकि 50 रन भी अब तक पाकिस्तानी टीम स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और लगातार पाकिस्तान के बल्लेबाज अपने विकेट गवाते जा रहे थे। सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब यहाँ से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक साझेदारी की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना करने अब मैदान में उतरे हसन नवाज। दोस्तों, एक छोर से भले ही पाकिस्तानी टीम अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से अभी भी ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोस्तों, इसी शानदार बल्लेबाजी के चलते मैच के 12वें में ओवर में साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल के खिलाफ सामने की ओर आगे निकलकर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह छक्का पाकिस्तान की ओर से देखने को मिला था, जिस कारण ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी तालियां बजाते हुए मैदान पर नजर आए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल ने एक बार फिर इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक मात्र 8 ही रन दिए। दोस्तों, दुबई की इस बेहतरीन पिच पर आज स्पिनर गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण पावर पर जैसे खत्म हुआ था, टीम इंडिया की ओर से स्पिनर गेंदबाजों ने जिम्मेदारी संभाली थी और इसी के चलते मैच के 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी आते ही कप्तान सूर्या का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की चौथी गेंद को गूगली डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज हसन नवाज समझ नहीं पाए और स्वीप शॉट खेलने चले गए। लेकिन दोस्तों, उनकी गेंद बाउंड्री के बाहर जाने की वजह ऊपर चली गई। इस कारण एक आसान सा कैच अक्षर पटेल ने लपक लिया और पाकिस्तान को इस मुकाबले का 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, हसन नवाज भारत के खिलाफ इस माह मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, जब से पावर प्ले खत्म हुआ तब से पाकिस्तान टीम को नजर से लग गई थी। जी हाँ,
क्योंकि भारत के खिलाफ जो भी बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था, टीम इंडिया के किसी भी गेंदबाज को समझ नहीं पा रहा था और एक के बाद एक अपने लगातार विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। और दोस्तों, इसी मुश्किलों को कुलदीप यादव ने एक बार और बढ़ा दिया, जिन्होंने हसन नवाज को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को भी अपने घूमती हुई गेंद में फंसाया और LBW आउट करते हुए लगातार 2 गेंद पर पाकिस्तान के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, इसके बाद पाकिस्तान की ओर से DRS की मांग तो की गई थी, लेकिन DRS में भी साफ दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छूकर जा रही है। इस कारण दोस्तों, मोहम्मद नवाज को जैसे आए वैसे ही पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। दोस्तों, स्पिनर गेंदबाजी के चलते भारतीय टीट अब इस मुकाबले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ से अब 100 रन भी पाकिस्तान की ओर से स्कोर बोर्ड पर लगना काफी मुश्किल नजर आने लगा थे। जी हाँ, क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम के मात्र 4 विकेट शेष थे। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे फहीम अशरफ, बता दूं, एक और से पाकिस्तानी बल्लेबाज एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से साहिबजादा फरहान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस कारण दोस्तों हर ओवर में एक छोर से उनकी ओर से चौका तो जरूर देखने को मिल रहा था, परंतु दोस्तों अब दोनों ही छोर से बड़े शॉट लगाने जरूरी हो चुके थे, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बचा था। परंतु दोस्तों, मैच का 16वां ओवर लेकर आए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में भी अपनी लाइन और लेंथ को बनाए रखा और दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों इस ओवर में भी पाकिस्तानी टीम महज 5 ही रन बना पाई। काफी संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी पाकिस्तान की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी बीच आज के मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले कुलदीप यादव ने मैच के 17वें ओवर में एक बार फिर अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और पाकिस्तान ओपनिंग बल्लेबाज फरहान को अपने ओवर की पहली ही गेंद पर चकमा दिया और बाउंड्री पर मौजूद हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, साहिबजादा फरहान 40 रन की पारी खेल आउट हुए। बता दूं, इस विकेट के चलते अब पाकिस्तान के मात्र 3 विकेट बाकी थे। ऐसे में मैदान में उतरे शाहीन अफरीदी और दोस्तों जो अन्य बल्लेबाज नहीं कर पाए वह शाहीन अफरीदी ने करके दिखाया। जी हाँ, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और स्वीप शॉट जड़ते हुए पहले ही गेंद को स्टेडियम में पहुंचा दिया। दोस्तों, शाहीन अफरीदी के मैदान में उतरने के चलते अब थोड़ी रफ्तार पाकिस्तान की टीम की ओर से देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी शाहीन अफरीदी ने अपना यही अंदाज दिखाया और ऑफ साइड की ओर अपने पारी का दूसरा गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती का दूसरी छोर पर खड़े पाकिस्तानी बल्लेबाज फहीम अशरफ सामना करने में पूरी तरह असफल रहे और एक गेंद बाद ही रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में LBW आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, वरुण चक्रवर्ती ने फहीम अशरफ को 11 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों अब सिर्फ 12 गेंद का खेल बचा हुआ था। पाकिस्तान की ओर से मैदान में आए सुफियान मुकीम और आते ही उन्होंने आतंक मचा डाला और 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। पहले तो सामने की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, तो अगली गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, पहले 2 गेंद पर ही अब 8 रन आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बुमराह ने साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें महान गेंदबाज माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि पहले 2 गेंद पर चौका खाने के बावजूद इस ओवर की अंतिम गेंद पर बुमराह ने अपने लाइन को बरकरार रखा और सुफियान मुकीम को अपने तेज तर्रार यॉर्कर से सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पाकिस्तान को इस मुकाबले का 9वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, सुफियान मुकीम 10 रन बनाकर आउट हुए लगने लगा। अब पाकिस्तानी टीम 120 रनों तक भी पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में शाहीन अफरीदी ने मैदान में धमाल मचा डाला और हार्दिक पांड्या को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया और जैसे तैसे करते हुए पाकिस्तान को 120 रन के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 128 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पाकिस्तान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने करके भी दिखाया। जी हाँ, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर गेंदबाजी करने आए शाहिद अफरीदी के खिलाफ अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और आगे बढ़कर सामने की ओर एक जोरदार चौका
तो वही अगली गेंद पर एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बता दूं, अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने 11 रन बटोर लिए। दोस्तों, पहले ही ओवर में 11 रन आने के चलते पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई। अपने स्पिनर गेंदबाज सैम अयूब को शुरुआत तो सैम अयूब की काफी खराब रही, जहां पर अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे शुभमन गिल ने आते ही उनका समाचार लिया और ओवर की चौथी और पांचवी गेंद को लगातार चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर स्पिनर गेंदबाज सैम अयूब ने अपने घूमती हुई के गेंद में इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल आज मात्र 10 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, दूसरे ओवर में भले ही टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसका दबाव दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर में अफरीदी की पिटाई करने के बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में भी एक जोरदार चौका और एक आसमानी छक्का लगा दिया। दोस्तों, अफरीदी आज के इस महामुकाबले में टीम के लिए काफी महंगे साबित होते जा रहे थे, क्योंकि अपने पहले 2 ओवर में ही अब तक वह 24 रन लुटा चुके थे। तो वही दोस्तों, दूसरी ओर अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के चौथे ओवर में अभिषेक ने अपना यही रवैया सैम अयूब के खिलाफ अपनाया और लगातार पहले 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे सैम अयूब को अभिषेक शर्मा का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि एक गेंद बाद ही सैम अयूब ने अपनी फिरकी के जाल में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को फंसाया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को चौथे ही ओवर में दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 31 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों, टीम इंडिया को एक ढाकड़ शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन अब टीम इंडिया दोनों ही अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने मैदान में उतरे तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव भारतीय टीम पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 5वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए अबरार अहमद ने मैदान में उतरे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को पूरी तरह बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 2 ही रन बटोरने का मौका दिया। ऐसे में दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। जरूरत थी इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करने की, और ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने करके दिखाया, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नवाज का आते ही समाचार लिया और इस अंतिम ओवर में लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट गिर जाने के बावजूद एक ताबड़तोड़ शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद देखने को भी मिली। जी हाँ, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 2 ही रन बटोरे, लेकिन अगले ओवर में जैसे ही नए खिलाड़ी सुफियान मुकीम गेंदबाजी पर आए, सूर्य कुमार यादव ने उनके खिलाफ अपना अतरंगी अंदाज अपनाया और नीचे बैठकर पीछे की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों, हर एक रन के साथ अब टीम इंडिया काफी तेज गति से जीत की ओर बढ़ती जा रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के प्रशंसकों में भी अलग ही जल्लोश अब मैदान पर नजर आ रहा था, क्योंकि अभी भी 11 ओवर का खेल बचा था और टीम इंडिया को जीत के लिए अब महज 54 रनों की आवश्यकता थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज अपने धैर्य और सूझबूझ को समझते हुए काफी सीधी बल्लेबाजी करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 10वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने घातक बल्लेबाजी का नमूना पाकिस्तानी गेंदबाज सुफियान मुकीम को कराया और पहले ही गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दो, पहली गेंद पर तिलक वर्मा का छक्का आने के बाद तीसरी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों, जब से पावर प्ले खत्म हुआ था, मानो जैसे एक तरफा मुकाबला मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद से ना पाकिस्तानी गेंदबाज रनों पर रोक लगाने में सफल हो पाए थे, न टीम इंडिया के विकेट चटकाने में। इस कारण देखते ही देखते तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज इतने सेट हो चुके थे कि कोई भी पेतरा सलमान आगा का भारतीय टीम के सामने काम नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान का हर गेंदबाज भारतीय टीम के सामने हताश, निराश और परेशान मैदान पर नजर आ रहा था।
लेकिन दोस्तों इसी बीच मैच के 12वें ओवर में तिलक वर्मा का एक आसान सा कैच लपकने का एक सुनहरा मौका बना था, लेकिन किस्मत खराब होने के चलते गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद नवाज इस आसान से मौके को भुनाने में पूरी तरह असफल रहे और एक बड़ा जीवनदान एक महत्वपूर्ण मौके पर तिलक वर्मा को हासिल हो गया। लेकिन दोस्तों मिले हुए इस जीवनदान को तिलक वर्मा भुनाने में पूरी तरह असफल रहे और अगले ही ओवर में सैम अयूब की गेंद पर चकमा खा गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दे तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 31 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे अपने हाथ खोले उससे पहले ही सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अगला ओवर लेकर आए। मोहम्मद नवाज के खिलाफ अपने अनुभव का फायदा उठाया और इस ओवर में 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इस 2 चौकों की मदद से अब टीम इंडिया जीत के काफी करीब आ चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम को बचे हुए अंतिम 6 ओवर में महज 18 रनों की जरूरत थी और ये बचे हुए 18 रन भी मैदान में मौजूद सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर जल्दी ही बना लिए और इस एशिया कप के महामुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से एक